दादी साहब, सुजामल भाई साहब की चिकित्सा के लिए चुगताई खान जी ने जो हकीम भेजे हैं, हम उनकी सहायता के लिए जाएं? वो बहुत योग्य वैद्य हैं। उन्हें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता नहीं है। परंतु हमें जड़ी बूटियों के विषय में जानना है। क्यों जानना है? क्यों नहीं? चीते के पंजे के घाव से भाई साहब घायल पड़े हैं। हम जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा लेप है जो चीते के पंजे के भयंकर घाव को भी ठीक कर सकता है। दादी साहब, हमारे यहाँ युद्ध तो होते रहते हैं और युद्ध में घायल हमारे सैनिकों की चिकित्सा की विधि जानना कितना आवश्यक है। उनकी सुरक्षा हमारा कर्तव्य है ना। तर्क करने में थारे से कोई नहीं जीत सकता। जा जा, अनुमति दे दी। जोधा, अच्छा मम्मी जान, आप स्वयं ही आ गई। हमने शहंशाह के लिए लेप तैयार किया है। हमें विश्वास है कि ये लेप उनके घाव को शीघ्र भर देगा। चंदा, ये मरहम जाकर हकीम साहब को दे आओ। कहना जलाल के जख्मों पर लगा दे और कहना कि हमारा हुक्म है। हमें विश्वास है कि ये लेप अवश्य काम करेगा। खुदा करे कि ये मरहम काम करे जोधा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ और खुदा ना खास्ता जलाल को कुछ हो गया तो तुम्हें गुनहगार समझा जाएगा, तुम्हें गद्दार माना जाएगा। इस वक्त खतरे से बाहर ना ही जलाल है और ना ही तुम। हो सकता है कोई बांदी तुम्हारा कत्ल कर दे, क्योंकि तुम्हारी वजह से उसके बादशाह खतरे में है। हो सकता है कोई बेगम तुम्हें इसलिए जहर दे दे क्योंकि तुम्हारी वजह से उसके शौहर की जान पर बनाई है। हो सकता है तुम्हें गद्दार मानकर कोई सिपाही तुम पर हमला कर दे, क्योंकि तुम्हारी वजह से उसके सरपरस्त शहंशाह आज मुश्किल में है। तो ले लेने दीजिए ना हमारे प्राण अम्मी जान। हमारे कारण किसी के मन को तो शांति मिलेगी। जब वो मान ही चुके कि हम अपराधी हैं, तो हमें मर जाने दीजिए ना अम्मी जान। हमें अम्मी जान कहती हो और चाहती हो कि तुम्हारी जान को खतरा होने दे हम? एक माँ अपनी जान पर खेलकर भी अपने बच्चों की हिफाजत करती है जोधा। तुम सिर्फ हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी हो। जलाल की तरह तुम्हें भी खतरे में नहीं देख सकते हम। दुआ करते हैं कि जलाल जल्द दुरुस्त हो जाए, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तुम यहीं इसी होजरे में रहोगी, यहां से बाहर नहीं जाओगी। ग्वालियर से हकीम साहब अभी तक आए क्यों नहीं? महामंगा जी, ये जड़ी बूटी हमीदा बेगम ने भिजवाई है शहंशाह के लिए। जोधा बेगम ने इसे तैयार किया है। जिसकी वजह से जलाल की यह हालत हुई है, उस पर अब भी यकीन है मलिका आजम को।
बेहतरीन दवा है। दवा का असर दिखाई दे रहा है, खून बहना भी बंद हुआ है। हाँ, क्या हुआ हकीम साहब? आपने हम सबको यहाँ आने का पैगाम क्यों भेजा? हकीम साहब, जलाल ठीक तो है ना? जोधा बेगम के बनाए हुए मरहम से खून तो रुक गया था ना? जी हुजूर, लेकिन इस दवा की वजह से कुछ और भी असर हुआ है। शहंशाह का बुखार और भी बढ़ गया है, जिस्म आग की तरह तप रहा है। ठंडे पानी की पट्टी के बाद भी बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा। अगर यही हाल रहा तो शहंशाह के लिए हर बार जोधा बेगम हमारी तकलीफ की वजह बनती है। पहले उनकी वजह से शहंशाह की ये हालत हुई, और अब ये। हम कह रहे हैं ना अम्मी जान, ये सब उनका ही किया हुआ है। ये सब उन्होंने जानबूझकर किया है। गुस्सा की माफू मलिका आजम, लेकिन आपको बेगम जोधा को शहंशाह का इलाज करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। न जाने उन्होंने दवा में कौन सा जहर मिलाया होगा। शहंशाह की दुश्मन है ना वो, नफरत करती है ना शहंशाह से, इसीलिए आज उनकी ऐसी हालत। अदका साहब, ग्वालियर से जो हकीम आने वाले थे वो कहाँ हैं? अब तक पहुंचे क्यों नहीं? हकीम साहब धौलागिरी का पड़ाव पार करते हुए आगरा की ओर बढ़ चुके हैं। हकीम साहब, अब शाही हकीम, आपका फर्ज है शहंशाह को ठीक करना। आपको जिस किसी चीज की जरूरत हो हम यहाँ पर मंगवा देंगे। आप यूं हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। आपको जलाल को बचाना होगा हकीम साहब। हकीम साहब, आप ऐसे मत देखिए, हमें बहुत डर लगता है। हम आपके सामने रहम की भीख मांगते हैं, हमारे बच्चे को बचा लीजिए। हकीम साहब, खुदा के वास्ते हमारे बच्चे को बचा लीजिए, कुछ भी कीजिए। अब तो खुदा का ही सहारा है। या अल्लाह। हमें जो करना था हम कर चुके। किसी दवा का कोई असर नहीं, शायद दुआ ही असर करे। या मेरे परवरदिगार, इनकी जान बख्श दे मेरे मौला। जोधा